इंडिया से एक नया स्मार्टफ़ोन ब्रांड आने वाला है और इसका नाम है नेक्स्ट क्वांटम स्विफ्ट टेक्नोलॉजीज़, ऐसे ही कुछ नाम है आई थिंक। और उनका नया स्मार्टफ़ोन जो होने वाला है, जो पहला स्मार्टफ़ोन होगा प्रोबेबली, उसका नाम है एआई प्लस। आज के टाइम में हर एक चीज़ में एआई होना ज़रूरी है और इस स्मार्टफ़ोन में सिर्फ एआई ही ज़रूरी है। एटलीस्ट अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है। ये स्मार्टफ़ोन को लॉन्च होने में अभी टाइम है, अभी शायद 2 ऑफ जून है और हाँ, शायद हाँ, 2 ऑफ जून है और ये स्मार्टफ़ोन जून के एंड में लॉन्च होगा। और अभी तक मुझे जितना पता है उसके बारे में बात करूँगा। इनकी जो फ़िलॉसफ़ीज़ हैं वो बहुत अच्छी लग रही हैं और जिस तरह से मतलब जो विज़न है और जिस तरह से इस डिवाइस के साथ वो लोग अप्रोच कर रहे हैं, वो काफ़ी नया-सा लग रहा है मुझे और रियली इंटरेस्टिंग टू बी ऑनेस्ट। अगर इस तरह से मतलब जैसा ये लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, वैसा ये स्मार्टफ़ोन बनता है, वैसा ही इनकी ब्रांड चलती है, तो ये बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है। सबसे पहले तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे से स्ट्रक्चर्ड नहीं है क्योंकि मैं बहुत कन्फ्यूज़ था कि इसको एक्चुअली कैसे प्रेज़ेंट करूँ। तो बहुत सारी चीज़ें इधर-उधर हो सकती हैं और शुरुआत मैं वैसे करूँगा कुछ इनके टैगलाइन्स हैं, जो बहुत सारी टैगलाइन्स इन्होंने यूज़ करी है इस स्मार्टफ़ोन के बारे में, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम और ओवरऑल इस पूरे ब्रांड के बारे में, इस ब्रांड को लेकर। तो कुछ टैगलाइन्स हैं जैसे कि आपके जैसे आपके लिए तो सबके लिए भारत से, यानी कि एक तरह से ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि इंडिया से ये स्मार्टफ़ोन लॉन्च होने वाला है और ये वर्ल्ड वाइड सबके लिए अवेलेबल होगा। मोस्ट लाइकली ऐसा ही होने वाला है और ऐसा बोल भी रहे हैं, डिवाइस मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक टैगलाइन है, नो डिस्ट्रैक्शन ओनली पर्पस। ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, नो डिस्ट्रैक्शन ओनली पर्पस। एंड ये चीज़ मैं खुद भी ढूंढ रहा हूँ अपने लिए क्योंकि अभी के जो स्मार्टफोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। स्क्रीन टाइम इंडिया में ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा इसीलिए है और नो डिस्ट्रैक्शन ये लोग रख रहे हैं। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा फोकस ओरिएंटेड डिवाइस होने वाला है। होपफुली ये ई इंक डिवाइस ना हो, ये एक नॉर्मल स्मार्टफोन रहे क्योंकि फिर इसकी मार्केट बहुत बुरी तरह गिर सकती है। एंड येस, इट इज़ गोइंग टू बी एन नॉर्मल डिस्प्ले डिवाइस, ऐसा ही लग रहा है। क्राफ्टेड फॉर ट्रस्ट, अपनी सोच अपना फ़ोन, बिल्ट फॉर यू, बिल्ट इन इंडिया विद पर्पस, परफॉर्मेंस एंड पीपल इन माइंड। ये सारे अलग अलग टैगलाइंस हैं और इससे ना बहुत कन्फ्यूजन भी होती है लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी होती है एक तरह से। क्योंकि कन्फ्यूजन इस तरह से कि क्या है ये सब, ये सारे वर्ड्स, रैंडम वर्ड्स क्यों फेंक रहे हो मेरे ऊपर, और क्लैरिटी इस चीज़ की कि टारगेट इतना है, मेन जो पर्पस है वो इतना है कि जो ट्रस्ट है वो बिल्ड करना है, जो प्राइवेसी है वो हमारे पास यानी कि यूज़र के पास रहेगी। तो ऐसा डिवाइस नहीं रहेगा, मतलब बहुत सारे डिवाइसेज ऐसा होता है ना कि डेटा जो है उनके क्लाउड सर्विस पे है और वो डेटा बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे जो सर्विसेज हैं, वो बहुत सारे एप्लीकेशंस एंड इवन या सर्विसेज वो सब एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मेटा के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वो आपका डेटा एक्सेस कर सकते हैं। गूगल बहुत सारा डेटा एक्सेस कर सकता है। ये स्मार्टफोन जो है इसमें वो एक्सेस मिलेगा कि नहीं उनको अभी नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन अभी भी है इस चीज़ को लेकर। लेकिन जो प्राइवेसी है वो इनका कोर कॉन्सेप्ट, मतलब इनका स्टार्टिंग पॉइंट ही प्राइवेसी है। जो ट्रस्ट चाहते हैं वो अपने यूज़र से, वो बिल्ड करना है। तो इस ब्रांड की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये लोग पुश कर रहे हैं वो है प्राइवेसी और उसी से यूज़र्स में ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। कुछ मेजर क्लेम्स हैं इस डिवाइस को लेकर जो कंपनी के थ्रू बहुत सारे क्लेम्स होते हैं, इस कंपनी से भी है। पहली एक चीज़ ये बोलते हैं कि मोस्ट फोन्स आर बिल्ड फॉर मार्केट्स नॉट फॉर द यूज़र, यानी कि मार्केट कैसा चल रहा है, ज़्यादा लोग किस तरह के परचेजेस करते हैं, उसके बेसिस पर वो लोग डिवाइसेस को बनाते हैं। ये जो डिवाइस है इसका अप्रोच थोड़ा अलग रहेगा तो कंपनी के हिसाब से। ऐसा मेनली जो स्टार्टिंग पॉइंट फिर से आ जाता है कि ये प्राइवेसी पर चलता है और इसकी लोकेलिटी और यूज़र एजेंसी पर भी ये फोकस करेंगे। लोकेलिटी से दो मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब ये है कि जो भी डेटा है आपका वो लोकली आपके डिवाइस में ही स्टोर रहेगा, किसी क्लाउड सर्विस या फिर प्लेटफॉर्म में स्टोर नहीं होगा। अगर ऐसा होता है बहुत मेजर चीज़ रहेगी इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ योर प्राइवेसी ऑफ योर डेटा। और जो यूज़र एजेंसी है, मतलब जितने भी परमिशंस हैं, जितने भी एक्सेस मतलब ग्रांट करने होंगे, वो आपके ऊपर पूरा कंट्रोल रहेगा। बहुत सारे हिडन जो कंट्रोल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे हिडन परमिशंस होते हैं, वो इस डिवाइस में वैसे नहीं रहेगी। मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट रहने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है इनकी बातों से, इनकी जितने क्लेम्स है उससे। एक और क्लेम है कि इट इज़ बिल्ट फॉर क्रिएटर्स, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स एंड फैमिलीज। ये सब कोरिलेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड तो नहीं है, बट क्रिएटर्स यानी कि क्रिएटर्स एंड प्रोफेशनल्स कोरिलेटेड हैं। एंड अगर ये दोनों टारगेट है तो बहुत अच्छा हार्डवेयर और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर देखने को मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ स्पेशली वीडियो, स्पेशली कैमराज, ऑडियो भी अच्छी हो सकती है एंड प्रोफेशनल चीज़ें एंड इवन जो परफॉर्मेंस वाइज जो हार्डवेयर होगा वो भी बहुत अच्छा हो सकता है।
स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे नोट टेकिंग, एआई स्टफ, और भी बहुत सारे यूज़ केस होंगे स्टूडेंट्स के लिए। मुझे उतने अच्छे से आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने स्टूडेंट लाइफ तो पेन पेपर से ही निकाला है अपना, और थोड़ा बहुत डिजिटल में भी नोट टेकिंग या फिर रिसर्च के पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। एंड फैमिलीज़ जो है, टू कीप एवरीवन कनेक्टेड, ये एक चीज़ हो सकती है फैमिलीज से। और क्या हो सकता है, मे भी कुछ और भी हो सकता है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो इनका ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेक्स्ट क्वांटम ऑपरेटिंग सिस्टम, यही नाम उन्होंने दिया है, तो ये थोड़ा अलग होने वाला है। अब ये एंड्रॉयड पर चलता है या नहीं अभी कंफर्म नहीं है। मे बी ये कम्प्लीटली नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे एंड्रॉयड है, iOS है, हारमोनी OS है, वैसे ही एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। ऐसा अभी मुझे पता नहीं है, बट बहुत जल्दी पता चल सकता है। बट ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा हैविली इन्वेस्टेड है इसमें, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये ब्रांड ऐसा क्लेम कर रहा है कि ये जो स्मार्टफोन होगा, ये जो मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले जितने डिवाइसेस होंगे, वो लीनियरली नहीं चलेंगे, जैसे आपके सारे डिवाइसेस एक जैसे चलते हैं। ये डिवाइसेस आपको मतलब आप किस तरह से काम करते हो, एक चीज़। दूसरा, आपके लोकेलिटी में क्या क्या चलता है, मतलब आपके आसपास क्या क्या चलता है, आपके रीजन जहाँ पर आप हो वहाँ पे कैसा कुछ चलता है, सब कुछ वो सबको फैक्टर इन करके उसके बेसिस पर ये डिवाइस चलेगा। बहुत हाई लेवल की चीज़ हो सकती है कि ये कैसी बातें हो रही है, कि ऐसे कैसे चल सकता है, या फिर इसका मतलब क्या है, ये भी समझना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर एक नॉर्मल स्मार्टफोन देखें, अगर मैं अपने ही स्मार्टफोन का एग्जांपल लूँ, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अपग्रेड्स हैं, वो सब इस पर्टिकुलर डिवाइस में मतलब इस पर्टिकुलर मॉडल में, हर एक मॉडल में सेम रहेगा। वो चीज़ शायद यहाँ पे चेंज हो सकती है कि वो सेम ना रहे। एक और चीज़, और ये मतलब इसको डिज़ाइन भी इंडिया के यूनिक यूजेज पैटर्न के हिसाब से किया गया है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जैसे लोग स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं, वो डेटा इनके पास रहेगा, और कैसे यूज़ करते हैं उसके हिसाब से डिवाइस ऑपरेट करेगा सबके लिए, और रीजनल वाइज भी रहेगा। तो हर एक रीजन में कौन कैसे डिवाइस को यूज़ करता है, उस हिसाब से ये स्मार्टफोन अपने आप मतलब जिस तरह से भी मोल्ड होएगा, मतलब क्ले जैसा है कि आप उसे जैसा मोल्ड करना चाहे वैसा बना सकते हैं। वैसा ही इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो यूज़र एक्सपीरियंस रहेगा वैसा रहेगा। बट इसमें बहुत सारे लोगों का डेटा भी रहेगा, आपका पर्सनल डेटा भी रहेगा। ये जो डेटा है अगर लोकली सेव होता है, बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इससे सिक्योरिटी के इश्यूज़ रहेंगे वो थोड़े कम हो जाएंगे, प्राइवेसी ज़्यादा मिलेगी। बट बात वहीं आती है कि अगर रीजनल डेटा भी यूज़ हो रहा है, तो आपका डेटा भी जाएगा बाहर, आपका उस डेटा का यूज़ करके उस हिसाब से ये स्मार्टफोन ऑपरेट होएगा, वैसे उस तरह से मोल्ड होएगा। ये चीज़ एक मतलब समझ नहीं आ रही है फ़िलहाल के लिए। रीजनल बेस्ड जो बात है कि रीजनल बेस ये अपने आप को मोल्ड करेगा, ये कल्चरल बेस्ड भी अपने आप को मोल्ड करेगा। अभी किस तरह का डेटा आपसे मांगेंगे ये अभी भी नहीं समझ आ रहा है। इन शॉर्ट क्या मतलब अभी तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि ये ऑपरेट कैसे करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग के ऊपर से जा रही है अभी के लिए, या फिर हो सकता है मैं ही एकदम अलग वे में इसको सोच रहा हूँ कि ये एकदम ही अलग चीज़ होने वाली है। बट एट दी एंड ये एक दूसरा ही एंड्रॉयड सिस्टम है जो एक नॉर्मल फ़ोन की तरह काम करता है, तो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होगा। प्लस मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ बन जाऊँगा, वो अलग चीज़ है। बहुत सारे ये भी क्लेम्स हैं कि ये जो स्मार्टफोन रहेगा, मतलब इन जितने भी डिवाइसेज इन फ्यूचर आते हैं, वो आपके डेली रूटीन पर भी अडेप्ट करेंगे। और ये जो क्लेम है कि ये आपके डेली रूटीन में अडेप्ट करेंगे, और इसके साथ एक और चीज़ मेंशन्ड है कि इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग योर कांस्टेंट अटेंशन, स्मार्टफोन्स और इसमें जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जितने सोशल मीडिया सर्विसेज हैं, वो इस तरह से डिज़ाइन हुए हैं ताकि वो आपसे जितना हो सके उतना टाइम ले सके, जितना हो सके आप उसमें अपना टाइम दे सको, इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। ये पर्टिकुलर डिवाइस उसके ऑपोजिट जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा होता है, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा बहुत सारे लोगों के लिए। मेरा भी पर्सनल जो स्क्रीन टाइम है वो इन्हीं सोशल मीडिया सर्विसेज की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है, 4 to 5 आवर्स ईजीली एवरेज टाइम पर डे। तो वो चीज़ कम शायद इस डिवाइस से हो सकती है, शायद। अभी हर एक चीज़ इस डिवाइस की शायद पर ही टिकी है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। इस डिवाइस का एक और क्लेम कि ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि ये हमारी लाइफस्टाइल में ब्लेंड हो जाए। इसकी हेल्प से हम बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, ऐसे क्लेम्स हैं। यानी कि ये एक डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस, एक नॉर्मल स्मार्टफोन की जगह एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा असिस्टेंट बन सकता है जो आपके डेली लाइफ में, आपके डेली वर्क में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। ये बहुत लोगों के लिए अच्छा रहेगा, बहुत लोगों के लिए क्या, ये ऑलमोस्ट सबके लिए अच्छा ही रहेगा।
और इसके इंडियन रूट्स हैं, मतलब हर एक चीज़ इस डिवाइस की इंडियन होने वाली है, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव पर चलेगा। ये ब्रांड कम्प्लीटली इंडियन है। इसके जो फाउंडर और सीईओ है वो माधव सेठ है। अगर आप उन्हें जानते हैं तो वो रियलमी के हेड रह चुके हैं। मैं वहाँ से ही फॉलो करता हूँ क्योंकि मैं रियलमी के डिवाइसेस बहुत ज़्यादा यूज़ किया और प्रॉपर लॉयल फ़ैन रहा हूँ रियलमी का अप टू अ पॉइंट। वो मैं किसी कभी और बताऊँगा, बट तब से मैं माधव सेठ को फॉलो करता हूँ एंड वो बहुत सही बंदा लगता है मेरे को। अभी उन्होंने रियलमी छोड़ के ऑनर के साथ काम कर रहे हैं कि ऑनर के डिवाइसेस वो संभालते हैं, मतलब उनका जैसा काम है मेरे को अच्छे से पता नहीं है। एंड उसके साथ अभी एल्काटेल भी उनके अंडर ही इंडिया में लॉन्च हो रहा है। एंड अब नेक्स्ट क्वांटम शिफ्ट टेक्नोलॉजीज़ उसके सीईओ और फाउंडर हैं और उन्हीं के थ्रू ये नया स्मार्टफोन इंडिया में आने वाला है। तो मैंने टैगलाइंस की बात कर लिया, मेजर क्लेम्स की बात कर लिया, और क्या क्या है, हाँ, जितने भी क्लेम्स इस स्मार्टफोन इस कंपनी के थ्रू हो रहे हैं, अगर ये सब जैसा प्रॉमिस करते हैं वैसा निकलता है ये डिवाइस, मतलब इनके डिवाइसेस वैसे निकलते हैं, मुझे चाहिए। क्योंकि ये क्लेम्स बहुत बड़े हैं, बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और प्रोडक्टिव भी हैं। क्योंकि मैं ऐसे डिवाइसेस ढूंढ रहा हूँ, ये स्मार्टफोन पर्टिकुलरली ये नहीं, हर एक स्मार्टफोन अभी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। एंड वो टाइम मैं अपने काम के लिए लगाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर ये डिवाइस वो टाइम कम कर सकता है तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए भी और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए भी। वो डिसिप्लिन लाने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसके बहुत से ऑल्टरनेटिव्स अभी चल रहे थे, जैसे डम फोन्स हैं, ई इंक फोन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में इसी वजह से आए थे क्योंकि लोगों को अपनी लाइफ वापस चाहिए। एंड और अगर लोग अपनी लाइफ वापस ला सकते हैं एक नॉर्मल स्मार्टफोन की हेल्प से भी, तो वो एक बेटर डील होगा, है ना। अब ये स्मार्टफोन एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। एक जो चीज़ ये लोग बोल रहे हैं कि ये डिवाइस एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगा, जो बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड रहेगा आपके लोकेलिटी के बेसिस पर, आपके रीजन के बेसिस पर, आपके कल्चर के बेसिस पर, और सबसे ज़्यादा आपके बेसिस पर, आप कैसे रहते हो उसके बेसिस पर। तो आई होप कि इनका खुद का LLM हो, इनका खुद का प्रॉपर AI मॉडल हो। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ हम लोग ओपन AI का मॉडल यूज़ कर रहे हैं या जेमिनाई यूज़ कर रहे हैं या फिर ऐसा ही कोई असिस्टेंट या फिर ऐसे ही कोई AI मॉडल यूज़ कर रहे हैं और उसे हम अपने डिवाइस में इम्प्लीमेंट करके आप तक पहुंचा रहे हैं। ये चीज़ अगर होती है तो उतना बड़ा फ़ैन मैं नहीं रहूँगा। अच्छे से इम्प्लीमेंट होएगा तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर इनका खुद के मॉडल्स होते हैं तो ये बेहतर स्टेप रहेगा आई थिंक इस डिवाइस के लिए। अगर ये डिवाइस एक्चुअली स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करने में हेल्प करता है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ अगर ये बाकी सारे एस्पेक्ट्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, जैसे कि परफॉर्मेंस या फिर बैटरी, कैमरास, डिस्प्ले और जितने भी अदर कंपोनेंट्स जितने भी होते हैं, जितने भी फीचर्स होते हैं, अगर उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है और फिर भी ये सारे AI फीचर्स बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट होते हैं, एब्सोल्यूट बेस्ट डिवाइस पॉसिबली बन सकता है। अगर ये एक फ्लैगशिप फ़ोन हाई एंड फ्लैगशिप फ़ोन भी लॉन्च करते हैं तो लोग इसे लेना प्रेफर करेंगे, और स्पेशली इंडिया में मेड इन इंडिया फ़ोन है, द ब्रांड इज़ फ्रॉम इंडिया, तो थोड़ा सा देशभक्ति जाग सकती है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ हो सकती है। वैसे बहुत कम लोगों की होती है क्योंकि लावा भी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में है, उतना बड़ा ब्रांड अभी भी नहीं बना है क्योंकि बहुत सारे चाइनीज़ ब्रांड, बहुत सारे US ब्रांड भी अभी डोमिनेट करते हैं इंडियन मार्केट में। लेकिन अगर ये पर्टिकुलर AI प्लस स्मार्टफोन और नेक्स्ट क्वांटम की तरफ से जितने डिवाइसेस होते हैं वो अच्छे से बनते हैं एंड लोगों तक अच्छे से पहुंच पाते हैं, तो प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन। और ये सिर्फ इंडिया में अवेलेबल नहीं रहेगा, वो लोग बोल रहे हैं कि इंडिया से ये वर्ल्ड वाइड जाने वाला है। ऐसा होता है तो ये और अच्छी बात है, बट उन्होंने ये भी बोला है कि जो डेटा है वो इंडिया में रहता है, मतलब ऑफिशियली नहीं बोला है बट उनकी डिस्क्रिप्शन में लिखा है योर डेटा स्टेज इन इंडिया। तो मतलब अगर आप इंडिया में हैं तो आपका जो डेटा है वो इंडिया में ही रहेगा। दिस ऑल्सो मीन्स कि वो डेटा एक क्लाउड सर्वर पर स्टोर रहेगा, लेकिन उन लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये लोकलाइज भी रहेगा। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन अभी भी इस चीज़ को लेकर है। देखते हैं आगे जाकर क्या समझ आता है इसके बारे में, तो मैं डिस्कस ज़रूर करूँगा। सब्सक्राइब करना उन सब के लिए। और मेरे कुछ अजम्पशंस भी हैं इस डिवाइस को लेकर, अभी सिर्फ अजम्पशंस पर ही चल सकते हैं। मेरे अजम्पशंस ये हैं क्योंकि ये कम्प्लीटली AI बेस्ड स्मार्टफोन होने वाला है, एक असिस्टेंट होने वाला है, तो आई थिंक इसको पूरे टाइम इंटरनेट से कनेक्टेड रहना पड़ेगा टू हैव दोज फीचर्स। बहुत सारे फीचर्स को एक्चुअली चलने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा हो सकता है तो ऑल टाइम इंटरनेट पे कनेक्टेड रहना पड़े। लोकलाइज्ड अगर डेटा यूज़ होता है तो भी शायद थोड़े बहुत इंटरनेट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये एक अजम्पशन है। दूसरा अजम्पशन ये है
यस, कि जो हमारा डेटा है वो क्लाउड में स्टोर होगा, नॉट लोकलाइज्ड। अगर लोकलाइज्ड होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो क्लाउड में रहेगा। और अगर क्लाउड में रहेगा तब ये डेटा हमारा कितना सेफ रहेगा वो हमें समझना होगा। अभी भी हमारा डेटा तो क्लाउड में ही जाता है, जितने भी स्मार्टफोन्स अभी हैं सब डेटा यूज़ करते हैं, सब हमारा डेटा यूज़ करते हैं और वो सब क्लाउड में स्टोर्ड है। कितना सिक्योर है मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है, और ये चीज़ इनके साथ भी हो सकती है। आई होप कि इनके साथ ना हो। मैं सच में चाह रहा हूँ कि ये मतलब जैसी इमेज अभी मेरे दिमाग में बनी है इस डिवाइस की, इस पूरे ब्रांड की, ये वैसा अगर होता है तो मैं तो पार्टनरशिप करने के लिए रेडी हूँ। इवन दो वो लोग मुझे पार्टनर नहीं बनाएंगे बट मैं रेडी रहूँगा। और जैसा ये लोग रीजनल चेंजेस के हिसाब से बोल रहे हैं कि रीजन के हिसाब से डिवाइस अलग तरह से बिहेव करेगा या फिर अलग तरह से ऑपरेट करेगा, तो डिफरेंट एक्सपीरियंस हर एक डिवाइस में रहेगा, हर एक रीजन में अलग एक्सपीरियंस रहेगा। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पर्सनल रहेगा, बहुत ज़्यादा आपके लाइफस्टाइल से जुड़ा रहेगा, तो ये पर पर्सन पर डिवाइस ये एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस दे सकता है। ऐसा भी हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ लग रही है, ऐसा मैंने पर्सनली किसी और ब्रांड से नहीं सुना अभी तक। बट अगर ये इम्प्लीमेंट अच्छे से होता है देन मैं जब से यही बोल रहा हूँ कि अगर ये इम्प्लीमेंट अच्छे से होता है बहुत ही तगड़ी डिवाइस होने वाला है। क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत ही तगड़ा डिवाइस होने वाला है और ये जो स्मार्टफोन होगा, अभी जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन में मिलेगा। ऐसा मेरा अजम्पशन है, अजम्पशन नंबर 4 और फाइनल अजम्पशन। ऐसा हो सकता है। मैंने अभी पहले भी बोला था कि ये स्ट्रक्चर्ड वीडियो नहीं है तो बहुत सारी चीज़ रिपीट हो रही है, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा रिपीट करता हूँ बट स्टिल। और फाइनली ये जो स्मार्टफोन है ये सेकंड मेजर स्मार्टफोन ब्रांड फिलहाल के लिए बन सकता है, जो जिसके इंडियन रूट्स हैं, जो एक इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड है। ऐसा सेकंड मेजर ब्रांड बन सकता है आफ्टर लावा। लावा भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत सारे स्मार्टफोन्स निकाल रहे हैं अभी। आई थिंक बोल्ड N1 नाम से कुछ स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं, मैंने ज़्यादा रिसर्च किया नहीं है बट उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वो जो डिवाइस है वो भी एंड इवन लावा के जितने भी डिवाइसेस हैं वो ओवरऑल मुझे अच्छी वैल्यू लगते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी वैल्यू भी नहीं, बहुत बुरी वैल्यू तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अच्छे डिवाइसेस हैं, इंडियन रूट्स हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं। एंड उसके बाद अगर कोई मेजर स्मार्टफोन ब्रांड हो सकता है तो प्रॉबेबली इट इज़ नेक्स्ट क्वांटम AI+। जो भी इस डिवाइस का नाम, जो भी इस ब्रांड का नाम होने वाला है, नेक्स्ट क्वांटम शिफ्ट टेक्नोलॉजीज फिलहाल है। उनका एक्चुअली दूसरे काम भी हैं बट उस ब्रांड के एक प्रॉपर स्मार्टफोन सब ब्रांड बोल सकते हैं कि आने वाला है इंडिया के थ्रू। तो अब देखते हैं कैसा ये डिवाइस होगा, कैसे इनके सारे डिवाइसेस होंगे। एक्चुअली ये जैसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ एक्चुअली वैसा डिवाइस बनता है या फिर ये एक नॉर्मल स्मार्टफोन के जैसा ही रहेगा, वो मुझे देखना है। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगेन बहुत लंबी हो गई है, फिर भी इससे वैल्यू मिली हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं एंड आई होप मैं और कंसिस्टेंट हो जाऊँगा। आई जस्ट होप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।